पर मैं 10.1 देखो 10.1 पर मैं क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखो पहले हम लोग वृत्त बना ले रहे हैं, ठीक है, ये वृत्त हो गया। तो बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त थोड़ा सा अच्छा से बना लेना, टेढ़ा लग रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, तो मान लो कोई एक बिंदु हो गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया O, ठीक है। कोई एक बिंदु ले लिए, मान लो इस बिंदु का नाम ले लिया हम लोग P। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये P है तो ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। इसका नाम हम लोग क्या रख लिए, ए भी एक स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ पर यह स्पर्श किया है, हल्का नीचे हो गया लेकिन चलो स्पर्श किया, ठीक है। बोले वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो क्या बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गया, सही कर ही दे रहा है, स्पर्श दिखाई नहीं दे रहा है, ये स्पर्श हो गया, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। बोल रहे हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये भी स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श बिंदु, इस बिंदु को क्या नाम हो गया, स्पर्श बिंदु। P एक स्पर्श बिंदु हो गया और A भी क्या हो गया, स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या हो गया ऐसे, तो हमें सिद्ध करना है कि ये क्या होता है, लंब होता है। हमको दिखाना है कि OP जो है वह लंब है AB पर, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले देखो दिया क्या गया है, दिया है कि O केंद्र का एक वृत्त है, O केंद्र का एक वृत्त है, O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें AB स्पर्श रेखा है, AB स्पर्श रेखा है तथा P क्या हो गया है, स्पर्श बिंदु, P स्पर्श बिंदु है, यही हमको दिया गया है, ठीक है। क्या बोला गया है कि O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें AB क्या है, एक स्पर्श रेखा है और P क्या है, स्पर्श बिंदु। देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिज्या पर लंब होती है, अर्थात OP जो है वह लंब है AB पर। मतलब हमको दिखाना है कि यह 90 डिग्री है, OP लंब है AB पर, यह हमको दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग एक रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना। तो रचना में क्या किए कि AB स्पर्श रेखा पर AB स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु P के अलावे P को छोड़कर, P के अलावे मतलब P को छोड़कर कोई एक बिंदु यहां पर ले लो, मान लो कि Q बिंदु लिया, क्या लिया, Q बिंदु लिया तथा O को Q से मिलाया, ये हम लोग रचना की है, ठीक है।
ओ को क्यू से ऐसे मिला दिया। अब देखो प्रमाण, प्रमाण, ठीक है। यहां पर ध्यान दो कि ए बी मेरा एक स्पर्श रेखा हो गया, पी मेरा क्या हो गया, स्पर्श बिंदु हो गया, और क्यू स्पर्श रेखा पर कोई एक बिंदु है, ठीक है। और हम लोग ओ को क्यू से मिला दिया रचना में। अब देखो यह जो बिंदु अगर सपोज मान लो यहां पर आता है, वह बिंदु पी के अलावा कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है क्यू, या यहां कहीं भी हो सकता है ना कहीं भी। तो अगर सबको मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ओपी के अलावा मतलब बाहर है। मतलब यह इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो क्यू बिंदु है वह वृत्त के स्पर्श बिंदु से बाहर है। स्पर्श बिंदु से ये क्या है, बाहर है, क्योंकि स्पर्श बिंदु पी है और इसके अलावे कहीं स्पर्श रेखा पर बिंदु है, मतलब वह स्पर्श बिंदु नहीं हो सकता है। मतलब यहां पर लिखेंगे क्यू बिंदु स्पर्श रेखा पर स्थित है, रेखा पर स्थित है, परंतु स्पर्श बिंदु से स्पर्श बिंदु नहीं है, परंतु स्पर्श बिंदु नहीं है, स्पर्श बिंदु नहीं है। अर्थात ये हुआ कि ये जो क्यू बिंदु होगा वह पी से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ओ क्यू जो है वह ओपी से हर स्थिति में क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब ओ क्यू जो है वह बड़ा है ओपी से, है ना। देखो यह बिंदु यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर भी अगर ऐसे खींचते तो भी ओ क्यू क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। अगर इसको हम लोग यहाँ पे भी खींचे तो भी क्या होगा, बड़ा होगा। किस से, ओपी से। ओपी से यह हमेशा बड़ा होगा हर स्थिति में। मतलब ओ क्यू क्या है, बड़ा है ओपी से। ओ क्यू क्या है, बड़ा है ओपी से। चाहे वह क्यू बिंदु यहाँ पर भी एकदम इसके ठीक बगल में भी यहाँ पर भी अगर रखे ना ऐसे डॉट 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 लाइन ऐसे कर दे, डॉट 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 लाइन, तो भी वह ओपी से क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा बड़ा होगा ना। अब ध्यान दो, अगर किसी रेखा पर जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, जो सबसे कम की दूरी होती है, ये जो सबसे कम का दूरी होता है वह क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे ज्यामिति से हम जानते हैं कि सबसे न्यूनतम मतलब कम दूरी वाली रेखा लंब होती है, जो सबसे कम दूरी पर होता है। और ओपी क्या है, सबसे कम दूरी पर है ना। ओपी सबसे न्यूनतम मतलब कम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। इसलिए जो ओपी होगा वह लंब होगा किस पर, एबी पर। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। हमको यही सिद्ध करना था कि यह लंब होता है। और लंब कब होगा, जब ये सबसे न्यूनतम होगा। और यह सबसे न्यूनतम है क्योंकि यह बाहर स्थित है, मतलब वो क्यों हमेशा बड़ा है ओपी से हर स्थिति में।